मार्केट के महारथी में आपका स्वागत है और आज इस खास सेगमेंट में चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कोटक एएमसी के CIO इक्विटी हर्षा उपाध्याय। हर्षा, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। सबसे पहले अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार हर्षा, एज वी स्पीक बाजार में बढ़िया रिकवरी, मजबूत परफॉर्मेंस इस वक्त नजर आ रहा है। रुपए में मजबूती है, दिन के उच्चतम स्तर पर मजबूती के साथ ट्रेड और गोल्ड सिल्वर लगातार शाइनिंग। लेकिन वेडनेसडे से लेकर फ्राइडे सेशन तक ग्लोबल मार्केट में काफी कुछ हुआ और रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान और उसके बाद 90 दिनों का ब्रेक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अब US और चीन के बीच तनातनी इस वक्त भी जारी है। ऐसे में हाउ डू यू सी अ कंट्री लाइक इंडिया प्लेस्ड? गुड मॉर्निंग मानसी। अगर आप टैरिफ का बात करें, कोई भी व्यू बनाना शॉर्ट टर्म में बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर एक दिन कुछ नया सुनने में आ रहा है और कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन पहले भी हमारा व्यू यही था कि जो भी टैरिफ का जो वॉर चल रहा है उसमें रिलेटिवली इंडिया का पोजीशन बेहतर है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री नहीं है। सेकंड, जो हमारा US एक्सपोर्ट्स है वो काफी कुछ सर्विसेज सेक्टर में भी है, जहाँ पे टैरिफ्स का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। बल्कि वहाँ पे थोड़ा बहुत ग्रोथ के हिसाब से जो भी नेगेटिव्स रहेंगे वो रहेंगे, लेकिन टैरिफ्स का कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। और लिस्टेड स्पेस में बहुत कुछ जो डोमेस्टिक फोकस कंपनीज हैं वहाँ पे कोई असर नहीं होगा। वही व्यू अभी भी बना हुआ है। और अगर आप मान के चलते हैं कि यही जो आज के दिन में जो टैरिफ्स हैं वही कंटिन्यू होंगे, फिर तो एक तरफ से रिलेटिवली बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, क्योंकि चाइना का जो टैरिफ है वो बहुत बहुत हाई लेवल पे है, 125% का। और उसके हिसाब से ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थोड़ा इंडिया की ओर शिफ्ट हो सकता है। लेकिन कुछ भी बोलना आज के दिन में बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक दिन एक नया नया अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं और उसके हिसाब से मार्केट्स में भी मूवमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई निवेश कर रहे हैं तो ये ठीक ठाक समय बोला जा सकता है। हर्षा, बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत क्रिटिकल समय पे इनफैक्ट आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिस समय आपके इंटेलिजेंस की हमको सख्त ज़रूरत भी थी। हर्षा, एक चीज़ बताइए, ये IT पे आपका टेक क्या है? एक तरफ हम अपने हिसाब से देखें तो हमको वैल्यू बाय दिखता है, US पे खड़े होके देखें तो लगता है कि कहीं रिसेशन ना आ जाए। सुबह हम संतोष जी से बात कर रहे थे, US के ही वो सिटीजन हैं और एक अच्छा फंड चलाते हैं वहाँ पे, तो बता रहे थे कि वो तो रिसेशन में भी जा सकता है US। तो अगर रिसेशन में गया तो बजट कटेंगे, IT की ग्रोथ रुकेगी। हम अपने यहाँ देखते हैं तो हमें वैल्यू हंटिंग दिखती है। तो करना क्या है टिपिकली IT के अंदर? एक बड़ा सेगमेंट है, वेटेज भी रखता है वो तो मार्केट्स में। देखिए, आज के दिन में IT के ऊपर बहुत बड़ा कॉल लेना बहुत मुश्किल है। जैसे आपने भी बोला, अगर ये टैरिफ का सिलसिला चलता ही रहेगा जैसे आज के दिन में है, तो US में ग्रोथ का एक काफी एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है और रिसेशन भी हम देख सकते हैं कुछ क्वार्टर्स के लिए। अगर ये सिचुएशन उभर के आता है तो IT स्पेंडिंग जो है वो काफी डिस्क्रिशनरी होता है और उसमें काफी कटौती हो सकती है। उसके हिसाब से इंडियन IT सर्विसेज कंपनीज को काफी इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन काफी कुछ करेक्ट हो चुका है। अगर वो रिसेशन वाला अगर सिचुएशन नहीं है और बिजनेस एज यूजुअल होने वाला है कुछ हफ्तों के बाद, तो फिर ये लेवल्स अच्छा खासा लेवल्स हैं इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो में IT का एक्सपोजर होना चाहिए, कंप्लीटली अवॉइड भी नहीं करना चाहिए। और उसी हिसाब से एक बड़ा ओवरवेट लेना भी आज के दिन में मुश्किल है, क्योंकि काफी कुछ चीजें मूविंग पार्ट्स आज के दिन में भी हैं। तो हमारे हिसाब से स्लाइट अंडरवेट टू इक्वल वेट जैसा एक पोजीशनिंग IT में बना के रखना बेहतर है। जैसे आपने भी जिक्र किया, वैल्यूएशंस इतने महंगे नहीं है अभी, और वहां पे कंप्लीटली अवॉइड करना ठीक नहीं रहेगा। हर्षा, ये बात तो तय है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी है और ये आगे भी जारी रहेगी। ऐसे में पोर्टफोलियो को सेफगार्ड करना सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पोर्टफोलियो को इंसल्यूट करने के लिए क्या आपको लगता है कि इन दिनों डोमेस्टिक ओरिएंटेड बिजनेसेस पर फोकस होना चाहिए, और अगर हाँ, सो डोमेस्टिक ओरिएंटेड बिजनेसेस में भी कौन से स्पेसेस हैं जो कि आपके फोकस रेडार पर हैं? मानसी, देखिए, काफी कुछ डोमेस्टिक फोकस जो बिजनेसेस हैं वहाँ पे
बिल्कुल ही एक एक तरफ से नेग्लिजिबल इम्पैक्ट रहेगा टैरिफ्स का। वहां पे आज के दिन में भी आप निवेश कर सकते हैं और पोर्टफोलियो को टिल्ट और डोमेस्टिक ओरिएंटेड बिजनेसेस पे रख सकते हैं। जैसे कि हो गया बैंकिंग और एनबीएफसीज, हमें लगता है कि यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ भी आएगा और वैल्यूएशंस भी इतने महंगे हैं, स्पेशली लार्ज बैंक्स को अगर आप देखते हैं। काफी सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो बिल्कुल ही डोमेस्टिक फोकस्ड हैं और बहुत ही कम ग्लोबल लिंकेजेस हैं, जैसे कि टेलीकॉम हो गया, पावर हो गया, सीमेंट हो गया। ये सभी क्षेत्र हैं जहाँ पे काफी कुछ जो ग्रोथ पैरामीटर्स है और या सेंटिमेंट्स है वो सब डोमेस्टिक लिंक्ड है, इसमें कोई ग्लोबल लिंकेजेस नहीं। तो हमें लगता है कि आज के दिन में जो पोर्टफोलियो का टिल्ट होना चाहिए वो थोड़ा बहुत डोमेस्टिक फोकस बिजनेस में रखेंगे तो बेहतर रहेगा और स्टेबिलिटी भी ज्यादा रहेगी। और यहाँ पे अगर मान लीजिए एक एडवर्स इम्पैक्ट भी होता है ग्लोबल ग्रोथ पे, तो इतना कुछ खास ग्रोथ पे इम्पैक्ट नहीं होगा इन सेक्टरों में, और वैल्यूएशंस भी इतने महंगे नहीं है आज के दिन। ठीक है, पॉइंट टेकन है। तो आप जो भी जो पॉइंट्स बता रहे हैं हर्षा, उस सबको हम नोटिस भी करते जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप मार्केट के हिसाब से देखें तो एक चीज़ और भी क्रिटिकल है जो हम अभी तो ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, बट शायद टैरिफ का थोड़ा मामला ठंडा होगा तो उसके बाद चर्चा होगी। वह एफआईज का इंडिया में वापसी और लंबे समय के लिए वापसी का होना, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी, इसके कितने चांसेस हैं? क्योंकि यूएस अगर कहीं भी रिसेशन में 1% भी हम मान के चलें कि सर वो अगर जा रहा है या वहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो ये बट नेचुरल है कि वहाँ के लोगों को निकल के किसी दूसरे देशों में थोड़ा पैसा डालना ही होगा। तो इंडिया फेवरेबल हो सकता है? जी बिल्कुल, वो पॉसिबिलिटी अभी भी ओपन है। अगर आप ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स का साइकिल देखते हैं तो 10-12 साल का साइकिल्स होते हैं और पिछले काफी दशकों से ये दिखाई दिया है, जहाँ पे या तो डेवलप्ड मार्केट्स अच्छे करते हैं या तो इमर्जिंग मार्केट्स अच्छे करते हैं। अगर आप पिछले 12-13 सालों का विश्लेषण करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि डेवलप्ड मार्केट्स इमर्जिंग मार्केट से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए। और आज के दिन में अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स वर्सेस डेवलप्ड मार्केट्स का अगर चार्ट बना के देखते हैं तो आज का जो इमर्जिंग मार्केट्स का वैल्यूएशन लेवल्स है वो एक तरफ से काफी ठीक ठाक है, और जो रिलेटिव परफॉर्मेंस है वो काफी अंडर परफॉर्मेंस आ चुका है। तो हमें लगता है कि जहाँ पे भी ये अगर ऐसा सिनेरियो बनते हुए दिखाई देगा जहाँ पे यूएस ग्रोथ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और वहां पे वैल्यूएशंस भी काफी महंगे हो चुके हैं और काफी नैरो रैली भी हो चुका है, तो एक तरफ से वहां पे जो जो पीक आउट होने का हर चीज का आपके सामने नजर में आ रहा है। तो अगर उसी हिसाब से अगर मार्केट चलता है तो जरूर एक एक बार तो डस्ट सेटल होने में समय लगेगा, लेकिन एक बार जब पूरा सिचुएशन सेटल हो जाएगा फिर डेवलप्ड मार्केट से इमर्जिंग मार्केट में मूवमेंट आपको दिखाई दे सकता है। और जैसे हमने पहले भी देखा हुआ विद इन इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया का जो स्ट्रेंथ्स हैं और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो तो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। और स्पेशली अगर ये टैरिफ का कुछ ना कुछ चलता रहेगा तो इंडिया के लिए ऑन अ रिलेटिव बेसिस बेहतर ही रहेगा, क्योंकि ये जो इमर्जिंग मार्केट्स के बड़े वेट्स हैं चाइना, ताइवान, कोरिया एक्सेट्रा, ये सब बहुत ही एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमीज है और उनके ऊपर जो एडवर्स इम्पैक्ट होंगे वो ज्यादा रहेगा। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि एक बार स्टेबिलिटी आने के बाद इंडिया में फ्लोस वापस आ सकते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म में कुछ भी कहना मुश्किल रहेगा। ओके हर्षा, सीजनलिटी फैक्टर के हिसाब से मार्केट को अगर रीड करने की कोशिश करें, इसी हफ्ते में प्राइवेट वेदर फोरकास्ट एजेंसी स्काईमेट ने मॉनसून पर अपना अनुमान बताया और इस साल सामान्य मॉनसून का ही अनुमान बताया। इनफैक्ट वेदर पैटर्न्स को अगर देखें, हो सकता है कि गर्मी जितनी है जल्दी मॉनसून जो है वो आप दिखे आता हुआ। ऐसे में क्या एग्री रिलेटेड स्पेसेस, फर्टिलाइजर स्पेसेस पर फोकस होना चाहिए? जी बिल्कुल, एग्रीकल्चर एक तरफ से रिवाइव हो चुका है। खरीफ सीजन का अगर नंबर्स देखेंगे तो अच्छा नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद रिजर्वॉयर्स लेवल्स भी अच्छे हैं, राबी सीजन भी अच्छा होने का उम्मीद है। और जैसे आपने भी जिक्र किया, मानसून का जो एक्सपेक्टेशन, अर्ली एक्सपेक्टेशन है, उससे भी लग रहा है कि एक नॉर्मल सा मानसून ईयर रहेगा। तो ये सब देखते हुए हमें लगता है कि एग्रीकल्चर पे एक एक्सपोजर तो बना के रखने चाहिए। और
काफी हद तक ये डोमेस्टिक फोकस भी रहेगा, और जो ग्लोबली आजकल टैरिफ के चलते हुए जो चल रहा है उसका वोलेटिलिटी का भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होगा। तो एक तरफ से अच्छा एक्सपोजर रहेगा। ठीक है, पॉइंट टेकन हर्षा। आज आपसे हमने समय लिया, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे इंसाइट्स भी दिए, आपने गाइडेंस भी दी, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए हर्षा, बहुत शुक्रिया। अगर आप लेवल्स के हिसाब से देख रहे हैं तो 22,800 और एग्जैक्टली 50,800 पे मार्केट